बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन लोगों ने भी ये फैसला कर लिया कि अब जो है डर के बैठना या भागना ये जो है सलूशन नहीं है इस मसले का। इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा। फिलिस्तीनी मर जाए यहाँ पे छाती पीटने लग जाते हैं दिल्ली में। यार लोग पता नहीं, तुमने कभी देखा नहीं फिलिस्तीन, तुम्हारा कोई लेना एक न लेना दो, हाय 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 बड़ा ये हो गया। और वहां पे ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, बोलो ना, मौत आ गई। लेकिन बंगाल का हिंदू तो अपने आप को आज भी भारतीय मानता है। Latest being Bollywood actor Preeti Zinta, who has taken to the social media platform and raised concerns over attacks on Hindus in Bangladesh. इसकी वजह से कई सामानों की कीमतें अब आसमान छूने वाली हैं। खाने पीने का सामान से लेकर रॉ मटेरियल और कपड़े तक सब पर असर पड़ेगा। खुले लफ्जों में कह दिया है कि मेरी गवर्नमेंट गिराने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। अमेरिका इन्वॉल्व था क्योंकि वो मुझसे हवाई अड्डे मांग रहा था। मुझे हिंदुओं को अटैक कर रही, अटैक अभी ये बाहर आ गया, वरना 24% हिंदू घट के 7% कैसे हो गए बिना अटैक के? दैट बेग्स अ क्वेश्चन ना। हमारे यहाँ का मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, बांग्लादेश का मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, आपका मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन हिंदू दोनों जगह पे, तीनों जगह पे सीधे सीधे कह रही है कि सेंट मार्टिन द्वीप जो था, अमेरिका वो चाहता था, वहां पर अपना बेस बनाना चाहता था। मैंने राष्ट्रहित में वो द्वीप नहीं दिया, इसलिए मेरी सरकार को गिराने की पूरी साजिश अमेरिका ने रची। अब तो वो खुलकर बोल रही है, स्टेटमेंट है उनकी। मौत आ गई, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश। क्यों नहीं बोलते राफा? इनके बाप ने नहीं सुना राफा कहां पे है? ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा। ठोको वहां पे, जो चल रहा है इजराइल ठीक कर रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के ऊपर काफी वायलेंस स्टार्ट हो गया था। काफी वीडियो है जिसमें देखा कि हिंदुओं के ऊपर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। उसके बाद अब बहुत सारे हिंदुओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और बांग्लादेश के भी लगभग कई शहरों में अब हिंदू जो हैं वो एकत्रित होकर और इन आतंकियों को इन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। कुल मिला के जो वीडियो बांग्लादेश से सामने आई है, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय अब पीछे हटने की फिराक में बिल्कुल भी नहीं है। उसने पीछे हटना छोड़ दिया है और हो सकता है कि किसी को संख्या बल के दम पे ओवर पावर किया जा सकता है, लेकिन उसने अब लड़ने की ठान ली है और इसी की मुझे लगता है कि आवश्यकता थी। शुरू में ही अगर शुरू में ये अप्रोच रहती, जो कि नहीं रहती है हमारे समाज की, तो फिर ये दिन इस समुदाय को नहीं देखना पड़ता। कुल मिला के अब बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है उसने एक और काम ये कर दिया है कि जो पहले इंटरनेट सेवाएं चालू थी वो अब बंद कर दी गई हैं। साथ में मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है और इससे हो ये रहा है कि जो आपको पहले हिंदुओं के उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही थी, खबरें इंटरनेट पे मिल जा रही थी, वो अब आना बंद हो गई है। मुझे लगता है कि ये बांग्लादेश की सरकार के जो इंटरनल लोग हैं ये उनके मिलीभगत के कारण ही हुआ है। क्या कुछ हुआ है और किस तरह से गवर्नमेंट हटी है या रेजिग्नेशन दिया है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने जो थी शेख हसीना, लेकिन उसके बाद हिंदू जो वहां पर रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी जो वहां पर बांग्लादेश में है, उन पे मुसलसल अटैक चल रहा है, जिसके लिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैंने आज भी देखा कि सोशल मीडिया पर जो है वो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, हर जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके ऊपर मुसलसल अटैक चल रहा है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप, ये क्या हो रहा है और इस तरह से क्यों किया जा रहा है? मतलब क्यों हिंदू को टारगेट किस लिए किया जा रहा है बांग्लादेश में? तो आज ही शेख हसीना जी का स्टेटमेंट आया, जस्ट मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। तो उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश लौटूंगी जल्दी ही। बांग्लादेश में वहां के चीफ जस्टिस साहब को, उबैदुल करके समथिंग है, उन साहब को फोर्स करके रेजिग्नेशन देके हटवा दिया। बांग्लादेश में आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। आप ये नहीं डिक्टेट कर सकते कि किसको चीफ जस्टिस बनाओ, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, किसी गवर्नमेंट बनाओ। एटलीस्ट इस तरीके से नहीं कर सकते। इसी तरीके के लिए कि आपकी मर्जी का, यानी जनता की मर्जी का चीफ मिनिस्टर बने, चीफ जस्टिस बने और प्राइम मिनिस्टर बने, इसी के लिए इलेक्शन करवाया जाता है। आप रुक जाते 2-3 साल और उसके बाद इलेक्शन में जाके सारा गुस्सा निकाल देते, भंडा फोड़ हो जाता। पॉइंट ये है कि ये जो किया गया इंजीनियर्ड, इसको क्या कहें, मैं कू तो कह नहीं सकता क्योंकि ये कू है नहीं, क्योंकि पहले तो आर्मी ने सपोर्ट ही किया था, क्या नाम है, शेख हसीना साहिबा का। तो ये एक रेडिकलिज्म जो बांग्लादेश में बढ़ रहा है और आज से नहीं बढ़ रहा, वो पहले से बढ़ रहा है। ये जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए हिंदुओं को अटैक कर रही, अटैक अभी ये बाहर आ गया, वरना 24% हिंदू घट के 7% कैसे हो गए बिना अटैक के? दैट बेग्स अ क्वेश्चन ना। हमारे यहाँ का मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया,
बांग्लादेश का मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, आपका मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन हिंदू दोनों जगह पे, तीनों जगह पे। चाहूंगा कि आप जरा डिटेल में अगर मुझे एक्सप्लेन करें देखने वालों के लिए, मेरे लिए। शोएब, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ईस्ट पाकिस्तान से कट करके बांग्लादेश बना, हम सबको पता है। और जमात इस्लामी कोई नया जमात तो टेररिज्म का नहीं है, बहुत पुराना है। और पाकिस्तान में हमेशा से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाला पोसा गया है। और ओबामा और बिडेन का पॉकेट नेता और पॉकेट पपेट जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने आज बहुत अच्छे तरीके से अपना शपथ समारोह भी कर लिया। और युवा जितने छात्र नेता थे, वो युवा छात्र नेता जो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट हवा में उड़ा रहे थे, वो युवा छात्र नेता जो हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर से सामान चोरी कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, जला रहे थे, और वो मुसलमान युवा स्टूडेंट्स नेता जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया। अगर खतना किया हुआ है तो इसका मतलब है कि मुसलमान है और उनसे गलती हो गई, और अगर हिंदू है तो इट्स ऑल राइट। तो उन सब को अपने बगल में ले करके खड़ा कर करके मोहम्मद यूनुस साहब ने आज शपथ ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि ईस्ट पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश, शायद शोएब आपको वहां की भाषा नहीं आती होगी, लेकिन आमी खूब भालो करे जानी तार भाषाटा, खूब मधुर, अच्छे से आपको खूब समझ भालो। आती है, आप अच्छे से उसे जानती हैं। बिल्कुल हाँ, उस भाषा को, आपकी भाषा को, बहुत सारे देश की भाषा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत वहां के जो हिंदू है ना, वो शेख मुजीबुर रहमान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। भारत में भी हिंदू कम हो गए, पाकिस्तान में भी हिंदू कम हो गए, बांग्लादेश में भी हिंदू कम हो गए, क्यों? और उसके बाद हमारे यहाँ पे लोगों को बोलिए कि हिंदू डेंजर में है तो दे विल लॉफ इट ऑफ। पॉइंट है कि क्यों अटैक किया, ये सबको पता है क्यों अटैक किया। जमात इस्लामी ने कहा, शेख हसीना का गुस्सा क्या था? शेख हसीना साहब का यही गुस्सा था कि उनके पिताजी ने जिन रजाकारों से लड़ाई करी, आज आप रोड पे जमात इस्लामी के लोग मिलकर के कह रहे हैं कि तुम ही कौन, हम ही कौन, रजाकार। रजाकार ये कौन है रजाकार? इन्होंने बंगालियों को ही तो मारा था और हिंदुओं को मारा था बांग्लादेश के। आज अगर तो फिर पाकिस्तान के साथ ये सब जो हुआ, वो तो बेसिकली आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बन गए। अगर आप कह रहे हो कि हम ही कौन, तुम ही कौन, रजाकार, रजाकार, तो फिर रजाकार तो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ थे। तो बांग्लादेश का जो लोग, जिन लोगों ने अपनी जो वीरगति को प्राप्त हुए, जिन्होंने शहादत दी, उनका तो जीवन ही खत्म हो गया, उनका तो पर्पज ही खत्म हो गया, आपने सब जीरो कर दिया। और रही बात कि ये शेख हसीना के साथ, ये उनके मिलीभगत के कारण ही हुआ है, क्योंकि कुछ समय पहले तक खबर आई थी कि वहाँ पर हिंदुओं के घरों पर और उनके बिजनेसेस पर निशानदेही की जा रही है, ताकि उन्हें टारगेट किया जा सके, साथ में उन्हें वहाँ से भगाया जा सके या उन्हें मारा जा सके, उनकी प्रॉपर्टी हड़पी जा सके। इस तरीके की हरकतें करने के लिए उनकी निशानदेही की जा रही है। और मुझे लगता है कि ये जो इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है, ये इसी खबर को रोकने के लिए की गई है। हालांकि ये खबर सामने आ चुकी है, बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने ये बात रिपोर्ट की है, साथ में वहाँ जो रहने वाले लोग हैं जिन्होंने कुछ एक हिंदुओं की मदद की है, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंतर्गत हिंदुओं को फिर से टारगेट किया जाएगा। हालांकि बहुत सारे हिंदू इस समय भागने की बजाय लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं, और होता क्या है, इस लड़ाई का नतीजा क्या होता है, ये तो समय ही बताएगा। कुल मिला के बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यहाँ भारत में बैठी शेख हसीना अलग अलग प्रकार के बयान देती नजर आ रही है। पहले उन्होंने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था अपने इस ब्लंडर के लिए, उसके बाद आज वो किसी न्यूज एजेंसी से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट्स के हत्यारों को सजा देगी। यानी कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है, जिसके ऑर्डर्स के अंदर मुझे लगता है कि ये सब हुआ है, मुझे लगता है ये हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री वही थे और उन्हीं से तंग आके लोगों ने तख्ता पलट या कहें कि ये विद्रोह जो था वो शुरू किया था। अब वो विद्रोह में अपनी हर बात को डीलेजिटिमाइज कर चुकी हैं इस एक सेंटेंस के साथ ही कि वो स्टूडेंट्स के हत्यारों को सजा देगी। यानी कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर कार्रवाई हुई है, जो उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, जो पुलिस वालों को आदेश दिए गए, ये सब गलत दिए गए थे। स्टूडेंट्स सही थे, और अगर स्टूडेंट्स सही थे तो फिर जो मूर्तियां तोड़ी गई हैं शेख मुजीबुर रहमान की, वो भी सही तोड़ी गई हैं। जो शेख हसीना को भगाया गया है बांग्लादेश से, वो भी सही भगाया गया है। जो उनके मीडिया चैनल्स पे पाबंदी लगी है वो भी सही लगी है।
और जो उनके ऑपोजिशन लीडर को इस समय प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, ये भी बिल्कुल सही चल रही है। कुल मिला के शेख हसीना ने इसे एक सेंटेंस के साथ पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, वो किस तरीके से मैनेज कर पाती है इस पूरी सिचुएशन को, ये समय ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी इस प्रोपेगेंडा के चक्कर में आ चुकी है। और जो हाईजैक हुआ स्टूडेंट नाम का आंदोलन था, जिसमें कि स्टूडेंट थे ही नहीं, इन्होंने उसे लेजिटिमाइज कर दिया है और अपनी सारी की सारी क्रेडिबिलिटी खो दी है। जैसे उन्होंने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाए थे कि अमेरिका की दखल अंदाजी से उनकी सरकार गई है। अब सच क्या है ये तो वही जानती है या फिर अमेरिका जानता है, लेकिन जो उनका ये बयान आया है जिसमें वो स्टूडेंट्स की साइड लेती नजर आ रही है, वो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है।